हरि ओम इदं राष्ट्राय इदन्नमः। गर्मी की तपती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया, सुमन सुगंध सदा देते हैं हम सबको फूलों की माला। त्यागी तरुओं के जीवन से हम पर हित कुछ करना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इन्हीं पंक्तियों के साथ प्रकृति प्रेमी बिश्नोई समाज की आज हम चर्चा करेंगे। आपने एक बहुचर्चित फिल्मी जगत के बड़े नाम को के बारे में सुना होगा कि उन पर एक मुकदमा चल गया था और बिश्नोई समाज ने एड़ी चोटी लगाकर उनको सजा दिलाने का बीड़ा उठाया। आज हम उसी बिश्नोई समाज की चर्चा करेंगे। पथिक संदेश पत्रिका के सितंबर माह के आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हम चर्चा में आगे बढ़ें, आपसे अनुरोध है कि आप इस पोस्ट को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इन प्रयासों को अपना समर्थन दें। राष्ट्रवादी पत्रिकाओं को पढ़ें, राष्ट्रवादी विचार के लेखकों की किताबें पढ़ें, उन लेखों को पढ़ें और राष्ट्रवादी विचारों को सुने भी और आगे भी बढ़ाएं। इसी अपेक्षा के साथ हम आज के इस उसमें लेख पाठन में आते हैं। आपने ये तो सुना होगा कि बिश्नोई समाज प्रकृति पूजक है और प्रकृति की रक्षा के लिए वे कभी भी किसी से भी लड़ने को तैयार हो जाते हैं। ये तो एक उत्कृष्ट उदाहरण सारे विश्व के सामने है कि काले हिरण की हत्या के लिए दोषी उस व्यक्ति के लिए वो आज भी लड़ रहे हैं, अदालतों में आज भी लड़ रहे हैं। उसके पास पैसे की कमी नहीं, उसके पास बल की कमी नहीं, फिर भी वो समाज उनके लिए लड़ रहा है। ऐसे लड़ने की जिजीविषा उस समाज में कैसे आई? इसके पीछे उस समाज का बहुत बड़ा त्याग है। आज हम उसी त्याग को रेखांकित करते हुए एक जो पथिक संदेश पत्रिका में लेख लिखा हुआ है उस पर चर्चा करेंगे। एक दिन की बात नहीं, वो एक छोटी सी घटना नहीं। अब आप जब जानेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि बिश्नोई समाज ने प्रकृति की रक्षा के लिए, जिसने कभी कहा भी नहीं कि मुझे बचाओ, उसके लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है। तब हमें समझ में आएगा कि उन्होंने किस तरीके से इस लड़ाई को, जो एक फिल्मी सितारे के विरुद्ध उन्होंने लड़ी है, क्यों लड़ी है। कहानी है राष्ट्रीय वृक्ष बलिदानी दिवस 11 सितंबर। उन शहीदों को नमन। जोधपुर का खेजड़ली गांव, उस गांव के लोगों ने साल 1730 में उस समय के राजा अभय सिंह के कर्मचारियों द्वारा हरे पेड़ों को काटने का विरोध किया था। एक महिला अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में बारी बारी से 363 लोग पेड़ों को पकड़कर खड़े हो गए और महाराजा के कर्मचारियों ने सभी को काट दिया, पेड़ सहित काट दिया। 363 ऐसे बलिदानी इस तरह पेड़ों की रक्षा करते हुए 363 लोग शहीद हो गए। पूरी दुनिया में पर्यावरण को बचाने के लिए अपना बलिदान करने की ऐसी उत्कृष्ट उपमा कहीं नहीं मिल सकती है, ऐसा उदाहरण कहीं नहीं मिल सकता। इसके बाद महाराजा ने लिखित आदेश में जारी किया कि मारवाड़ में कभी खेजड़ली के पेड़ को नहीं काटा जाएगा। इस आदेश का आज तक पालन होता है। तब से लेकर आज तक भाद्रपद सुदी दशमी को बलिदान दिवस के रूप में खेजड़ली गांव में मेला लगता है। यहाँ इन शहीदों का एक स्मारक व वन क्षेत्र विकसित किया हुआ है। इस मेले में हजारों श्रद्धालु पहुँचते हैं और बलिदानियों को नमन करते हैं। यह हमारे समाज की कितनी उत्कृष्ट एक उदाहरण पूरे विश्व को, हमारा समाज कितना दानी, कितना परोपकारी है। पेड़ों ने हमारे ऊपर उपकार किए हैं,
तो हम उनके प्रति अपकार के भाव न रखें। पेड़ों पर भी जीवन होता है और उसके लिए मनुष्य जीवन का उत्सर्ग कर देना कितना बड़ा बलिदान है। ये उदाहरण विश्व में कहीं नहीं मिल सकता, कहीं भी नहीं मिल सकता। अब आप इस परिप्रेक्ष्य में समझिए कि जो बिश्नोई समाज है वो किसी चीज़ को ठानता है तो इन बलिदानियों के पराक्रम, इन बलिदानियों का जो आशीर्वाद है उनके ऊपर सदैव बना रहता है। कहा जाता है कि उस क्षेत्र में पेड़ हों, वनस्पतियाँ हों या प्रकृति से संबंधित कोई जीव जंतु हों, कोई उन पर नाहक कुछ हानि पहुंचाने की चेष्टा नहीं कर सकता। पूरा समाज खड़ा हो जाता है। ऐसा समाज हमने पूजना चाहिए। ऐसे समाज की हमें पूजा करनी, प्रेरक समाज की हमें पूजा करनी चाहिए। ये बात अलग है कि ये जो हम ये खबरें सुनते हैं कई बार वो गैंगस्टर्स के माध्यम से हमें समझ में आता है कि भाई वो बिश्नोई से हमें वो ज़्यादा समझ में आता है, क्योंकि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को किसी भी चीज़ को सनसनीखेज बनाना और उसको उस तरीके से प्रस्तुत करना ताकि उनकी रीच बढ़े। अब हम यहाँ पर अगर इस लेखों के पाठन का अभियान चला रहे तो ये तो नीरस काम है। इस नीरस काम को करके कौन सा लाइक, कौन सा व्यूज़ मिलने वाले हैं, परंतु ये आज नहीं कल कभी न कभी लोगों को किसी न किसी स्तर पर अगर प्रेरणा दे सकता है तो ये भी हमारी उपलब्धि है। तो आज के लिए जो हम ये विषय लाए थे ये बहुत ही प्रेरक और 363 महाबलिदानियों को स्मरण करने का इससे अच्छा कोई माध्यम मुझे मिलता नहीं कि आज हम उनको स्मरण करते हुए इस पत्रिका के माध्यम से उनको भी श्रद्धांजलि देते हैं। और ये मैं पहली बार ये ऐसा एक लेख पढ़ा है, ऐसा एक कहानी मैंने जानी है कि इतने बड़ी संख्या में बलिदानियों ने, कहा जाए कि 1 2 4 यहाँ 363 लोग जो पेड़ से चिपके, वो पेड़ कट गया, वो स्वयं भी कट गए लेकिन वो हटे नहीं। देखो कैसी उनकी मनस्थिति होगी। बारंबार नमन ऐसे महान बलिदानियों को। किसी और लेख के साथ पुनः आप लोगों के सम्मुख उपस्थित होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।